नमो नमः। आज हम कक्षा नवमी पाठ 10 जटायु शौर्यम का अनुवाद करेंगे। सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम ददर्श आयत लोचना। आयत लोचना का तो है बड़ी बड़ी आंखों वाली। सा किसके लिए है? सीता जी ने। सा ददर्श उसने देखा। क्या देखा? कैसी थी सीता जी की विशेषताएं यहाँ पे बताई हुई है। लोचना। आयत लोचना का अर्थ होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली। उन बड़ी बड़ी आंखों वाली ने दुखी करुणा वाचो विलंबती, करुणामयी वाणी में विलपंती मतलब दुखी होते हुए, वनस्पति गतम अर्थात पेड़ पर बैठे हुए, गृधम का मतलब गिद्ध को, ददर्श का मतलब देखा। तो उन सीता जी ने, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता जी ने करुण वाणी में विलाप करते हुए, दुखी होते हुए पेड़ पर बैठे हुए गृधम ददर्श गिद्ध को देखा। जटायु पशे माँ मारे हिरेमाणम अनाथवत अनेन राक्षस इंद्रेन करुणम पाप कर्मणा। हे आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, मुझे देखो। पश्चिम माँ, मुझे देखो। रियमाणम अनाथवन, अनाथ के समान ले जाती हुई। अनेन राक्षस इंद्रेन, इस राक्षसों के राजा के द्वारा। करुणम, करुणामयी। पाप कर्मणा, पाप कर्म करने वाले रावण के द्वारा, राक्षसों के राजा के द्वारा मुझ दुखी को, करुणा मतलब मुझ दुखी को देखो। अनाथ के समान ले जाती हुई मुझ दुखी को देखो। तम शब्दम अवसुतु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श। तम शब्दम, उस शब्द को, अवसुप्तु, अवसुप्तु मतलब सोते हुए, जटायु अथ शुश्रुवे, इसके बाद जटायु ने सुना। उसके शब्द को अवसुप्तु सोते हुए जटायु ने सुना। निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ था शीघ्र। रावण को जल्दी से देखकर वैदेहीम च ददर्श सा, उसने वैदेही को देखा। वैदेही का मतलब कहता है वैदेहीम अर्थात सीता जी को ददर्श देखा। किसने देखा? सह ददर्श। इसमें ददर्श अर्थात क्रियापद, क्रिया का कर्ता कौन है? सह, यानी कि वह। सह शब्द यहाँ पे किसके लिए आया है? जटायु के लिए। तथा पर्वत श्रृंगाभि तीक्ष्ण तुंडा खगोत्तमा वनस्पति गता श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। शुभाम गिरा मतलब शुभ वाणी में। व्याजहार यहाँ पे क्रियापद है, बोला। कौन बोला? वनस्पति गता, पेड़ पर बैठा हुआ। श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान मतलब जैसे हम किसी को आदर देने के लिए श्रीमान वर्ड का यूज करते हैं, इसी तरह से यहाँ श्रीमान शब्द का यूज हुआ है। श्रीमान व्याजहार बोला शुभाम गिराम, शुभ वाणी में। तथा इसके बाद पर्वत श्रृंगाभि पेड़ की चोटी पर बैठा हुआ, तीक्ष्ण तुंडा तीखी चोंच वाला, खगोत्तमा पक्षियों में उत्तम, श्रीमान पेड़ पर बैठा हुआ, शुभ वाणी में बोला। कौन बोला? कौन बोला? यहाँ पर जटायु बोला। निर्वते मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत परा अस्य विग्रहेत। विग्रहेत मतलब निंदा करे। कौन ने विग्रहेत? अन्य लोग जिसकी, यत परा, परा मैंने अन्य, अस्य मतलब जिसकी, विग्रहेत निंदा करे। ना तत्समाचरेत उसका पालन नहीं, धीरा मतलब बुद्धिमान को। ना तत्समाचरेत वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, धीरा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति करो। यत परा जो दूसरों के द्वारा, जिसकी दूसरों के द्वारा निंदा की जाती है। तो उसमें क्या कहते हैं? जटायु क्या कहता है रावण को? निर्वते मतिम नीचाम, अपनी नीच मति को हटा लो। पर दारा भी मर्शना, पराई स्त्री को छूने वाली अपनी नीच मति को हटा लो। बुद्धिमान व्यक्ति को वैसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे निंदा करें। यह जटायु रावण को समझा रहा है कि आप सीता जी पे, पराई स्त्री पे आप अपनी गलत दृष्टि को मत डालो।